कब हुआ था? सुबह 11 साढ़े 11 बजे। कितने लोग थे? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? ACP राजवीर रंधावा। 102030। मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, ईश्वर की आदत डाल दीजिए। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों आज हम बात नहीं करेंगे, मेरा मतलब है कि आज हम करेंगे ZEE5 पर आई एक सीरीज का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ZEE5 पर एक सीरीज रिलीज हुई है मिथ्या। ये 2019 में आई इंटरनेशनल सीरीज चीट की ऑफिशियल अडेप्टेशन है। मिथ्या को डायरेक्ट किया है रोहन सिप्पी ने। बुलबुल की राइटर डायरेक्टर अन्विता दत्त ने एल्थिया कौशल के साथ मिलकर शो को लिखा है। साथ ही पूर्वा नरेश ने मिथ्या के डायलॉग्स लिखे हैं। हुमा कुरैशी, परमव्रत चैटर्जी, रजत कपूर, इंद्रनील सेनगुप्ता और समीर सोनी जैसे एक्टर्स कास्ट का हिस्सा हैं। साथ ही भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी ने भी मिथ्या से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। ये शो कैसा है, आज के रिव्यू में आपको यही पता लग जाएगा। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट्स में। सो नंबर 1, जूही एक हिंदी साहित्य की टीचर है। पिता जाने माने अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। उनकी छाया से दूर रहकर अपनी पहचान बनाने के लिए उसने हिंदी चुनी। जूही हमेशा असमंजस में रहती है, करना कुछ और चाहती है लेकिन कर कुछ और रही होती है। शो के शुरुआत में भी हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अपनी शादी की अंगूठी को निकालती पहनती रहती है, अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को दबाने की कोशिश करती है। जब भी खुद को घबराहट में पाती है तब एंजाइटी की दवा लेती है, जिसके लिए उसका पति उसे हमेशा मना भी करता है। जूही कहानी का पहला पहलू है। दूसरा है उसकी एक स्टूडेंट रिया राजगुरु। रिया एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से आती है। एक दिन जूही पाती है कि रिया ने अपना असाइनमेंट चीट करके लिखा है। रिया के विचार इस पर विपरीत होते हैं। यहीं से रिया अपनी टीचर से खींच खाने लगती है। इसी बीच एक मर्डर हो जाता है जिसका कनेक्शन जूही और रिया दोनों से है। आगे उसके तार कहां जाकर खुलते हैं, यही शो का प्लॉट है। शो शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप पाते हैं कि मिथ्या यानी झूठ यहाँ एक किरदार की तरह मौजूद है। झूठ सिर्फ असाइनमेंट तक नहीं रहता, यहाँ रिश्ते झूठ पर टिके हैं। कोई दूसरों से झूठ बोल रहा है तो कोई खुद से। नंबर 2, मिथ्या की कहानी जूही और रिया को स्पॉटलाइट में रखकर ही चलती है, लेकिन इनकी दुनिया में शामिल किरदारों को भी राइटिंग ने जगह दी है। जैसा मेरा शो की राइटिंग को लेकर एक ऑब्जर्वेशन था, जूही जब अपनी स्टूडेंट रिया से परेशान होती है तब वो अपनी एक कलीग और दोस्त से उस बारे में बात करती है, लेकिन एक पॉइंट पर उसका और उसके पति का रिलेशनशिप पटरी से उतरने लगता है। शो में जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं तब वो अपने माँ बाप के घर पहुँचती है, उनसे ये पूछने के लिए नहीं कि अब वो क्या करें, बल्कि शायद उनके परफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए। जूही के माता पिता की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि एक बात शुरू करे तो दूसरा उसे खत्म करता है, वो भी सटल तरीके से। जैसे एक जगह पिता कहते हैं कुछ पैदाइशी महान होते हैं तो कुछ महान बनते हैं, तभी उसकी माँ कंप्लीट करती है और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ऐसा कुछ और पॉइंट्स पर देखने को मिलता है। मर्डर मिस्ट्री की आड़ में शो जूही और रिया के कैरेक्टर्स को स्टडी करना चाहता था कि कैसे वो अलग होते हुए भी एक जैसी हैं, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जूही और रिया दोनों को एक किस्म के ट्रेड देकर छोड़ दिया गया, उनमें विविधता नहीं दिखती। जूही के बारे में आप इतना नहीं जान पाते कि उससे हमदर्दी रख पाएं। रही बात मर्डर मिस्ट्री के कारण की, तो उसे भी एंड में जल्दी जल्दी रैप अप कर दिया गया। सारे डॉट्स अचानक से जुड़ जाते हैं और पुलिस के लिए आरोपी चुटकियों में बदल जाते हैं। ये चीज खटकती है, ऐसा लगता है कि आपको चीट किया गया है। शायद मेकर्स ने शो की थीम को कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया। नंबर 3, शो की एडिटिंग पर बात करनी जरूरी है, जिसे टाइट रखा गया है। ऑडियंस का टाइम बचाने की कोशिश हुई है। ऐसा मल्टीपल मौकों पर आए जंप कट्स की वजह से भी लगता है। जैसे कोई किरदार दूर से चलता हुआ आ रहा है तो उसकी पूरी वॉक दिखाने की जरूरत नहीं, वो दूर से आ रहा है, फिर कट आया और वो अब कैमरे के पास नजर आता है। कुछ और मौकों पर अगले सीन का विजुअल आने से पहले ही उसका साउंड आने लगता है। इससे अगला सीन भी सेटअप हो जाता है और साथ में कहानी का टाइम भी बचता है।
एडिटिंग में सिर्फ प्रोज ही नहीं थे, कुछ कॉन्स भी थे जिन्हें जानबूझकर रखा गया या गलती से, ये मेकर्स ही बता सकते हैं। जैसे कुछ सीन्स में सस्पेंस क्रिएट करने के चक्कर में धड़म वाला म्यूजिक लाउड हो जाता है, जिससे किरदारों के डायलॉग दबने लगते हैं। देन नंबर 4, अब बात करते हैं एक्टर्स और उनकी एक्टिंग की। जूही बनी हुमा कुरैशी का ये बेस्ट काम नहीं है, फिर भी यहाँ वो कंट्रोल में दिखती हैं, अपनी एंजाइटी के इर्द गिर्द तमाशा नहीं बनने देती। वहीं रिया के रोल में अवंतिका का डेब्यू निराशा नहीं करता है, उनसे आगे के लिए उम्मीद रखी जा सकती है। रिया एक मैनिपुलेटिव किस्म की लड़की होती है, जिसके लिए दूसरों को इंटिमिडेट करना मुश्किल नहीं है। अवंतिका स्क्रिप्ट के हिसाब से डिलीवर कर देती हैं। वो बात अलग है कि उनके कैरेक्टर में ज्यादा शेड्स देखने को नहीं मिलते। देन द लास्ट वन इज नंबर 5, मिथ्या एक परफेक्ट अडेप्टेशन नहीं है, साथ ही ये उन शोज की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है जो अपना क्लाइमैक्स नहीं संभाल पाते। बाकी कुछ पहलुओं के लिए देखा जा सकता है। फिर बता दें कि मिथ्या को आप ZEE5 ऐप पर स्ट्रीम कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।